नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास में। और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो राजस्थान की जलवायु है। और इसके अंदर हम दो विषय आज पढ़ेंगे। ऋतु हमने पिछले क्लास में पढ़ ली थी, तो आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा मानसून वर्षा। राजस्थान में होने वाली मानसून वर्षा। पिछले क्लास में बताया था कि वर्षा ऋतु को भारत में क्या नाम देते हैं? मानसून। क्या नाम देते हैं? मानसून। तो उसके आगे फिर एक टॉपिक है राजस्थान में अकाल, वो भी हम इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो शुरू करते हैं राजस्थान में मानसूनी वर्षा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि मानसून क्या है ना? मानसून शब्द क्या है? मानसून शब्द क्या है? जो मानसून है उसको संदर्भित करते हैं हम वर्षा से। किससे? वर्षा से। और इसी वर्षा को, यही वर्षा कब होती है राजस्थान में? ये होती है वर्षा ऋतु में। कब होती है? वर्षा ऋतु में। तो जो वर्षा ऋतु में जो वर्षा हो रही है उसको भारत में हम क्या नाम देते हैं? मानसून। क्या नाम देते हैं? मानसून। और इसको एक नाम और देते हैं, वो कहते हैं इसको दक्षिण पश्चिम मानसून। इसको क्या नाम देते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो जो भारत है, ये भारत है, तो भारत के इस तरफ से, ये दिख रहा है, नीचे भारत का हिस्सा इधर ऊपर है, यहां से इस दिशा से, भारत के इस दिशा से, भारत के हिसाब से ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाएं जो भारत में एक विशेष परिस्थिति में वर्षा ऋतु में वर्षा करवाती हैं, उनको कहा जाता है मानसून। उनकी दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम। क्या दिशा होती है? दक्षिण पश्चिम। तो जो मानसून है, जो मानसून है, जो राजस्थान में और भारत में, जो राजस्थान में मुख्यतः जो मानसून का समय है वो शुरू होता है जून के अंतिम सप्ताह से। जून के अंतिम सप्ताह से शुरू होता है और ये चलता है सितंबर तक। कब तक? सितंबर तक। तो जून का अंतिम सप्ताह, जुलाई, अगस्त और सितंबर का मध्य, सितंबर का जो मध्य होता है, तब तक राजस्थान में क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। ठीक है। अब पिछली क्लास में हमने एक चीज और बताई थी कि ये जो वर्षा होती है ये राजस्थान की कुल वर्षा का 90 से 95% है। कितना है? 90 से 95%। तो जो ये वर्षा हो रही है वो कितनी है राजस्थान में? कुल 90 से 95% कुल वर्षा का है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इस जो ये वर्षा है, ये जो वर्षा हो रही है, इस वर्षा का, ये वर्षा कहां से हो रही है और क्यों हो रही है? देखिए, ये भारत है, ये मान लीजिए एक हमने डेमो के लिए बनाया है, ये भारत का मानचित्र है मान लीजिए। तो इस मानचित्र में अगर आप देखेंगे गर्मी की ऋतु होती है। वर्षा से पहले कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। और उस ग्रीष्म ऋतु में जो भारत का मध्य वाला हिस्सा है, ये जो मध्य भारत का हिस्सा है, यहां पर होता है तापमान अधिक। यहां पर क्या होता है? तापमान अधिक। और इसी तापमान के अधिक होने के कारण वायुदाब हो जाता है निम्न। वायुदाब क्या हो जाता है? निम्न। आपने एक विशेषता पढ़ी होगी कि जब तापमान बढ़ता है, जब तापमान बढ़ता है तब वायुदाब, यानी जो वायु दबाव डालती है वो हो जाता है कम, और जब तापमान घटता है तब वही वायुदाब हो जाता है अधिक। वही वायुदाब क्या हो जाता है? अधिक, है ना? तो ये चीज समझ में आई। यानी तापमान के बढ़ने से वायुदाब में क्या हुआ? वायुदाब में क्या हुई? कमी हो गई। तो यहां पे तापमान बढ़ रहा है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु मतलब जून से पहले, अप्रैल से लेकर लगभग जून तक इस हिस्से में तापमान में हो रही है वृद्धि, है ना? और वायुदाब का निर्माण हो रहा है निम्न। तो जो हवा चलती है, किसी भी हवा का जो प्रवाह होता है वो होता है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। कहां होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। यहां पे उच्च दाब है। वहीं जो भारत के इधर समुद्र है, यहां पे अरब सागर है, तो अरब सागर के नीचे यहां पे तापमान ऊपर, उत्तर के मुकाबले यहां पे तापमान है कम। यहां पे तापमान कैसा है? कम। जब तापमान तुलनात्मक रूप से कम है तो वायुदाब तुलनात्मक रूप से क्या हो जाता है? अधिक।
और अभी क्या लिखा कि जो हवा का प्रवाह होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है। तो जो जून के बाद इस उच्च दाब के केंद्र से भारत के मध्य में बने निम्न दाब केंद्र की ओर जिन हवाओं का प्रवाह होता है उन्हीं हवाओं को हम नाम देते हैं मानसून। उन्हीं हवाओं को क्या नाम देते हैं? मानसून। और ये जो हवाएं हैं, अब तो आपको समझ में आ गया मानसून। अब जो मानसून है वो दो शाखाओं से प्रवेशित होता है ना। ये भारत है, जो भारत में जो मानसून आता है वो मानसून की दो शाखाएं हैं। एक है जो अरब सागर की तरफ से आ रही है, ये अरब सागर है यहाँ पे, जो अरब सागर की तरफ से आ रही है, और एक है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही है। ये मुख्यतः मानसून वर्षा होने वाली दो शाखाएं। अब इनके बारे में विस्तार से आप पढ़ेंगे जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जब कभी भारत का भूगोल पढ़ेंगे अपने, तब अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए समझने के लिए ये कि जो भारत और जो राजस्थान में जो वर्षा हो रही है वो दो शाखाओं से हो रही है, यानी उसी मानसूनी हवाओं की दो शाखाओं में बांटा है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, वर्षा हो रही है और दो शाखाओं से हो रही है। अब ये जो दो शाखाएं हैं, ये राजस्थान है अपना, ये मान लीजिए राजस्थान है। तो राजस्थान के इधर अरब सागर और उधर से पूरा भारत, जहां से बंगाल की खाड़ी की शाखा आ रही है, और यहां से आ रही है अरब सागर की शाखा। और राजस्थान के बीच में यहाँ पे है एक अरावली, यहाँ पे क्या है? एक अरावली पर्वतमाला है यहाँ पे। ये राजस्थान के बीच में क्या है? अरावली पर्वतमाला है। अब जब इस तरफ से यानी अरब सागर की तरफ से, अरब सागर वाली शाखा से जब हवाएं आ रही हैं और हवाएं जब चल रही हैं, तो बीच में यहाँ पे समुद्र है, पूरा अरब सागर है। जब कहीं से आप जा रहे हो, यानी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अपन घर से किसी स्थान पे जा रहे हैं, मान लें घर से बाजार की तरफ जा रहे हैं या बाजार से घर की तरफ आ रहे हैं, ये अरब सागर को मान लीजिए एक सेकंड के लिए, ये है बाजार, ये क्या है? बाजार। और ये है अपना घर, ये क्या है? अपना घर। बाजार से कहाँ आ रहे हैं? घर की तरफ आ रहे हैं, तो सामान लेके आएंगे, है ना, रास्ते में जो भी जरूरी सामान है वो लेके आएंगे। उसी तरीके से जब अरब सागर से पूरे भारत की ओर हवाएं चल रही हैं, ये बताया था भारत का मध्य हिस्सा, वहां पे क्या चल रही है? हवाओं का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। जब ये हवाएं चल रही हैं तब ये बाजार से, यानी समुद्र, जो यहाँ पे समुद्र है अरब सागर, वहां की जो जल है नीचे, वो हवाएं उस जल को अपने अंदर कर लेती हैं समाहित। वो जल इन हवाओं में क्या हो जाता है? समाहित हो जाता है। और इन्हीं हवाओं के साथ वो जल राजस्थान से होते हुए, वही जो जल वाली यानी आर्द्र हवाएं हैं, वो राजस्थान से होते हुए गुजरती है। लेकिन अब ऐसा समझिए कि आप सामान लेके जा रहे हैं, और बीच में कोई अवरोध आ गया, है ना, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और बीच में एक बड़ा पत्थर आ गया, तो आप क्या करेंगे? उस पत्थर के साइड से निकल जाएंगे। और मान लीजिए कि आप जिस गाड़ी से जा रहे थे, वहां पे जो पत्थर है, आप उस पत्थर के साइड से नहीं जाके उस पत्थर से टकरा जाते हैं। बाजार से आए, सामान लेके गाड़ी पे जा रहे हैं, उस पत्थर से आप टकरा गए। जब उस पत्थर से टकराए तो आपके पास जो सामान था और जो आपकी गाड़ी थी, वो दोनों क्या हो जाएंगे? क्रैश हो जाएंगे। उन दोनों का क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब जो आपके पास सामान और जो गाड़ी थी वो वहां से नीचे गिर जाएंगे, है ना। सामान नीचे गिर जाएगा और आपकी गाड़ी का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहां से जब हवाएं चल रही हैं तो राजस्थान में जो अरब सागर की शाखा है, उस शाखा से जो अवरोध पैदा होना चाहिए, है ना, अब जैसे हवा जा रही है, अगर इनके बीच में कोई अवरोध है तो इन शाखाओं को क्या करना पड़ेगा? उस अवरोध से टकराकर क्या करनी पड़ेगी? वर्षा करनी पड़ेगी। लेकिन अरब सागर की शाखा की तरफ कोई सामने अवरोध नहीं आता, केवल एकमात्र अवरोध आता है अरावली, और वो भी क्या है? सीधा है। सीधा है, तिरछा नहीं है, सीधा है। तो हवाएं इससे टकराकर सीधी निकल जाती हैं। इसीलिए इस हिस्से से, जो अरब सागर के हिस्से से जो वर्षा होनी चाहिए, वो राजस्थान के इस हिस्से में नहीं हो पाती, वो राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती। फिर वो कहाँ जाती है? शाखा आगे जाती है और फिर हिमालय से टकराकर या हिमालय से पहले आने वाले पर्वतों से टकराकर बाकी के क्षेत्रों में वर्षा करती है। वहीं दूसरी तरफ जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, जो इधर से आ रही है और अपने बीच में ये अरावली है,
ये अरावली है, यहां से आ रही है शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली हवाएं पवनें आ रही हैं, वो अपने साथ बंगाल की खाड़ी से क्या लेके आई हैं, नमी लेके आई हैं, और उनके बीच में पैदा हो जाता है अरावली का अवरोध, उनके बीच में अवरोध पैदा हो जाता है। ये देखिए, ये डायरेक्शन देखिए, पहले अरब सागर की सीधी निकल गई, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली जो पवनें हैं वो इस अवरोध से टकराती है, वो इस अवरोध से टकराती हैं, और जब वो इस अवरोध से टकराती है तब राजस्थान के जो पूर्व वाला हिस्सा है, राजस्थान के पूर्व वाला हिस्सा है, वहां पे क्या होती है, वर्षा होती है, वहां पे क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये मानसून का एक सामान्य पैटर्न है, आपको बेसिक चीज समझ में आई होगी। अब कुछ फैक्ट्स हैं, उनको अपन एक बार देख लेते हैं ना, स्लाइड्स में देख लेते हैं। राजस्थान में मानसून की वर्षा 2 शाखाओं से होती है, ये मैंने बता दिया, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा से बंगाल की खाड़ी की तुलना में बहुत कम बरसात होती है। क्यों बहुत कम होती है, उसका रीजन क्या बताया मैंने, अरावली, क्योंकि ये अरावली इनके समानांतर नहीं है। किसके समानांतर नहीं है, अरावली इसके जो अरब सागर की शाखा है उसके सामने नहीं आती है ना, उसके सामने नहीं आती है, वो पर्वतमाला से टकराती नहीं है, और टकराती नहीं है तो वो जो अपना वर्षा लेके आई है, जो जल लेके आई है, उसका क्या नहीं करती है, निस्तारण भी नहीं करती है। अतः अरब सागर के मार्ग में अवरोध नहीं होने के कारण ये बिना रुके क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। ये जो अवरोध है पर्वतमाला का वो नहीं होता। इस शाखा से केवल मुख्यतः सिरोही में राजस्थान में बरसात होती है। वहीं जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है उससे क्या पैदा हो रहा है, अवरोध, और जब इससे अवरोध पैदा हो रहा है तो इससे क्या हो रही है, अधिकांश वर्षा हो रही है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज थी, ये मानसून का फंडामेंटल कंसेप्ट था। ठीक है, अब जब मानसून खत्म हो गया, पहले तो क्या था, मानसून, अब जब मानसून खत्म हो गया है ना, जब मानसून खत्म हो गया तो मानसून के खत्म होने की ऋतु को हमने नाम दिया मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु। क्या नाम दिया, मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु। अक्टूबर के आसपास, इसको भी एक बार समझ लेते हैं, है ना, इसी में देख लेते हैं। अक्टूबर के आसपास जो भारत के मध्य भारत में जहां पे जो निम्न दाब का क्षेत्र बना था, किसकी वजह से बना था, टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से बना था। अब सर्दी का मौसम, अक्टूबर आने के बाद क्या होता है, हल्की हल्की ठंड आने लगती है, बरसात जाती है तो हल्की हल्की ठंड आने लगती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जब तापमान बढ़ा था तब निम्न दाब था, अब जब तापमान कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्दियों में क्या हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, सामान्य सी बात कर रहे हैं, सर्दियों में तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये जो निम्न दाब का क्षेत्र है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता जाता है। तो जो इन हवाओं को जो आना चाहिए था वो अब इस ऋतु में नहीं आती, बल्कि यहां से की जो हवाएं आ चुकी थी पहले वो वापस लौटने लगती है। क्या करने लगती है, लौटने लगती है, और इन्हीं मानसूनी हवाओं का लौटना क्या कहलाता है, मानसून का प्रत्यावर्तन, और ये होता है अक्टूबर से दिसंबर के आसपास। इस समय जो हवाओं में नमी थोड़ी बहुत रह गई हो उनसे हल्की और परिवर्तनशील, यानी जो वितरण में परिवर्तन हो जाता है, कहीं बरसात होती है कहीं नहीं होती, थोड़ी सी होती है ना, राजस्थान में बरसात बहुत कम होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। और इस समय जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये पश्चिमी विक्षोभ का टॉपिक भी आप इंडियन ज्योग्राफी में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पश्चिमी विक्षोभ है, उससे शीतकाल में क्या हो रही है, बरसात हो रही है। ठीक है, अब राजस्थान में बरसात कम होने के कारण क्या है, वो हमने पहले ही चर्चा कर ली, दोनों शाखाओं से बरसात हो रही है, और इसके कारण क्या है, निम्न, एक तो अरावली की अवस्थिति, अरावली क्या है, वो एक तो ऊंचाई कम है और वनस्पति भी कम है, दूसरा समुद्र से दूरी, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो बरसात आनी चाहिए थी वो क्या है, जब बीच में बहुत सारी पर्वतमालाएं, जब बंगाल की खाड़ी से राजस्थान की तरफ आते हैं तो बहुत सारी पर्वतमालाएं आ जाती हैं, बहुत सारे अवरोध हो जाते हैं, जिससे बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे प्राप्त होने वाली वर्षा भी कम मिल पाती है। इस वजह से राजस्थान में और क्या होती है, बरसात कम होती है। ठीक है, अब एक सामान्य से वर्गीकरण है, विभिन्न भागों में जो राजस्थान के वहां पे बरसात कितनी होती है। जैसे पश्चिमी भाग है, ये अरावली है, इसका जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है, और पूरे बिल्कुल ही पश्चिम में चले जाएंगे तो वहां पे 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। आद्र वाला इलाका जो अरावली के पूर्व में है वहां पे 50 से 70 सेंटीमीटर, और उसके थोड़ा और आगे जाएंगे तो दक्षिणी पूर्वी भाग, यहाँ पे हाड़ौती का पठार जो क्षेत्र है वहां पे 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है, बरसात होती है, और पूरे राजस्थान में इनकी क्या है, परिवर्तनशीलता है। तो उम्मीद है कि मानसून का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्लियरिटी हुई होगी कि मानसून क्या है, कहां से आता है, क्या होता है, और बरसात कैसे होती है। अब अगला जो टॉपिक है वो राजस्थान में अकाल। वो क्या है, राजस्थान में अकाल। अकाल क्या होता है,
अकाल एक ऐसी शब्दावली है जिसका मतलब होता है कि जब लंबे समय तक सूखा रहे, जब लंबे समय तक क्या रहे, सूखा रहे। सूखे का मतलब क्या होता है, पानी की कमी। जब लंबे समय तक पानी, और जब पानी की कमी होगी तो ऑटोमेटिक वनस्पति की कमी होगी, खान पान की कमी होगी। जब पानी की कमी होती है तो चारे और भोजन की भी क्या होती है, कमी। जब लंबे समय तक पानी की कमी रहे तो उसको एक सूखा नाम दिया जाता है, और उसी सूखे के बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर एक अकाल की स्थिति पैदा होती है, जिसको हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है। राजस्थान में जो अकाल है, राजस्थान में जो अकाल है, सबसे फेमस अकाल राजस्थान का है वो 1899 ईस्वी, जो अभी कैलेंडर चल रहा है ना अपना, कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग 1899 में, या जो विक्रम संवत, जो भारत का विक्रम संवत का कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग 1956 में या 1899 में इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग राजस्थान में एक अकाल पड़ा था, जिसको नाम दिया था छपनिया अकाल। क्या नाम दिया था, छपनिया अकाल, क्योंकि 1956 विक्रम संवत के अनुसार वो 56वें वर्ष में था, 1956 में, इसीलिए उसको क्या नाम दिया, छपनिया अकाल। ये देखिए 1956 विक्रम संवत या 1899 इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग उसको क्या नाम दिया, छपनिया अकाल। और इस समय भोजन प्लस चारा, और भोजन चारे के साथ साथ, इसमें दिख नहीं रहा है, इस समय भोजन प्लस चारा और पानी, इन तीनों की क्या हुई थी, एक साथ कमी हुई थी, और इससे क्या हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद सन 2000 के आसपास धौलपुर को छोड़कर लगभग पूरे राजस्थान में एक अकाल पड़ा था, उसको वृहद अकाल का नाम दिया गया है। उसके बाद लगभग राजस्थान के 2002 में, 2002-03 में सभी जिले, उस समय 33 जिले थे, 32 जिले इसी समय काल में क्या हुए, प्रभावित थे, और इससे लगभग 40,689, लगभग 41,000 गांव जो क्या थे, इससे प्रभावित थे। ठीक है। अब जो हमारा अकाल है, जो अकाल या सूखा है, इसका कारण मैंने बताया वर्षा। और वर्षा क्यों कम हो रही है, क्योंकि दोनों जो शाखाएं हैं, बंगाल की खाड़ी से भी कम पानी प्राप्त हो रहा है, कम वर्षा हो रही है, और अरब सागर से भी क्या हो रही है, कम वर्षा प्राप्त हो रही है। वर्षा की अनियमितता है, कम वर्षा हो रही है, इससे अकाल और सूखा पड़ रहा है। तो उम्मीद है आपको मानसून और अकाल दोनों ही टॉपिक क्लियर हुए होंगे। मानसून से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है अकाल, हम पढ़ लेते हैं। तो मेन इसका मकसद था कि आपको मानसून के बारे में जानकारी रहे, मानसून में वर्षा कहां से कहां तक हो रही है, कौन कौन सी शाखाओं से बरसात होती है ना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो भारत के भूगोल में आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।